आप सभी साधकों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। तो प्रिय बंधुओं, चलिए हम चर्चा को आगे शुरू करते हैं। पैरालिसिस के विषय में चर्चा थी, लकवे के विषय में चर्चा थी, तो इसी विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने जितनी चर्चा की उसको मैं आज दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी। उसका लिंक जो है वीडियो का पिछली वाले का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखी हो। तो प्रिय बंधुओं, हम बात कर रहे थे कि आपके 90% ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है, 10% का हिस्सा जो काम करना छोड़ दिया उसके हिस्से का काम करने के लिए। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, जो हाथ है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसे आपको काम करवाना शुरू करना है, कैसे अपने 90% ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है कि वो 10% का काम भी करे, कैसे वो इन हाथ को, पैर को काम करना शुरू करवाए। तो अभी हम हाथ की चर्चा करें, पैर की भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो हाथ पे हम बात कर लेते हैं कि कल हमने उंगली की चर्चा की थी, उंगलियों की, कि आपको सारे फिजियोथेरेपिस्ट सब एक तरफ हैं, आपका ब्रेन में जो आप सोचेंगे, इसको हम बोल सकते हैं मैनिफेस्ट करना, इमेजिनेशन करना, मन में एक विचार करना, मंथन करना। तो मन में जब आप विचार शुरू करेंगे, आंखें बंद करके ज्यादा प्रभाव होता है। तो आंखें बंद करके आपने क्या किया था, मैंने बताया कि हाथ उंगलियां से मुड़ी रहते हैं, तो आंखें बंद करके आपने विचार किया कि मैं अपनी उंगलियों को हिला रहा हूं, मैं उंगलियों को हिला रहा हूं, ये ज्यादा नहीं हिल पा रही, थोड़ी थोड़ी हिल पा रही है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ज्यादा भी होने लगेगी और पूरा काम करने लगेगी। मैं कहता हूं कि हिल नहीं रही है आपकी उंगलियां, हिल भी नहीं रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मन में सोचना शुरू कीजिए, मन में एक चित्र बन जाए कि मेरी उंगलियां हिल रही हैं, मेरी उंगलियां हिल रही हैं, वो पूरा काम कर रही हैं, मेरी उंगलियां हिल रही हैं, वो पूरा मूवमेंट कर रही हैं, वो पूरा पकड़ भी मजबूत बना पा रही हैं। ऐसी इमेज, एक ऐसा चित्र आप ब्रेन में बना दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हाथ पे बढ़ते हैं। हाथ यहां से बहुत टाइट हो जाता है और ऐसे मुड़ा रहता है। लकवे का पेशेंट जो है ना, वो ऐसे हाथ रखेगा, आपने देखा होगा, तो ऐसे ऐसे रखता है, वो हाथ को मोड़ के रखेगा हमेशा, ठीक है। तो अभी एक भाई हैं हमारे, शशिकांत जी, रोहतक से, तो अभी आए हुए थे, 1.5 महीना रुके गए, घर पे कोई काम आ गया था, तो अभी वापस घर पे चले गए। तो जब उनको 1.25 साल उस समय लगवा लगे हो गया था, जब वो यहाँ पर आए, अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही गए हैं, तो उनका हाथ तब भी ऐसा ही था, वो सीधा नहीं हो पाता था। मैं भी हाथ पकड़ के ऐसे करता था ना, ऐसे करता था, तो ऐसे अकड़ा हुआ, बिल्कुल यहाँ से रस्सी की तरह ऐसे पूरा एकदम अकड़ा हुआ, हाथ से भी हम नीचे नहीं कर पाते थे। अब हमने क्या शुरू किया, उनके मस्तिष्क में एक चित्र बनाया, एक मैनिफेस्ट करवाना स्टार्ट करवाया, एक इमेजिनेशन बनवाई कि भाई आप जो है, कोई भी साधक आपके सामने लेटा हुआ है और आप उसकी मालिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इमेजिनेशन करता है, तो इमेजिनेशन में पहले हम कमांड दे करके करवाते थे, बोल करके कि भाई एक साधक आया आपके पास, आपने उससे बात की, साधक लेट गया है, अब आप उसके दाएं पैर पर मालिश कर रहे हैं, अब आप उसके बाएं पैर पर मालिश कर रहे हैं, अब आप उसके पेट पर मालिश कर रहे हैं, अब आप उसके हाथ पर, राइट हैंड पर, फिर लेफ्ट हैंड पर, फिर छाती पर। अभी आप जो है उसके साधक को आपने बोला कि आप उल्टे लेट जाइए, वो उल्टे लेट गया है, फिर से आप राइट लेग पर, फिर लेफ्ट लेग पर, और फिर राइट हैंड पर, फिर लेफ्ट हैंड पर, और फिर पीठ पर आपने मालिश की, फिर सिर पे आपने मालिश की। ऐसे कमांड दे करके हम उसको जो है इमेजिनेशन करवाते थे, और दिन में एक आध बार हम करवाते, रात्रि को गोपाल जी हमेशा उनकी जो है मैनिफेस्ट करवाते, साउंड हीलिंग भी करते थे सोने से पहले। तो ये हमने शुरू किया, तो आप यकीन करेंगे कि मेरे ख्याल से 7वां या 8वां दिन था, उनका हाथ जो है भाई का, वो पूरा सीधा होने लगा था, पूरा एकदम से सीधा होने लगा था। अब वो जब दोबारा वापस आएंगे तो मैं वो एक वीडियो उनके साथ भी आपके लिए जो है बनाऊंगा मैं जरूर, ताकि उनका उनका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव वो आप सबसे शेयर भी कर पाएंगे। तो ये बात हाथ की। ऐसे ही उनके पैर की उंगलियां भी बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा भी, इतनी भी नहीं हिल पाती थी, लेकिन वो मैनिफेस्ट से क्या हुआ कि उनकी उंगलियां भी पूरा मूवमेंट पैर की जो है वो करने लगी, ठीक है। अब एक चीज डैमेज है, थोड़ा सा हील होने में समय लगता है, उसको ट्रेनिंग लेने में टाइम भी लगता है, सीखने में टाइम लगता है। तो 90% ब्रेन को सिखाना है कि 10% का काम कैसे करें। तो ये बात हम बात कर रहे थे कि हाथ की, कि हाथ कैसे सीधा होगा। तो ठीक जैसे उंगलियों के बारे में आपने सोचा कि वो हिल रही है, ऐसे ही हाथ के बारे में भी आपने मूवमेंट करना शुरू करना ब्रेन में। एक फिजियोथेरेपिस्ट, कोई आपका परिवार वाला आपके हाथ की एक्सरसाइज करवा रहा है, उसका फायदा अगर 2% मिलेगा, केवल ब्रेन में सोचने से आपको 100% फायदा मिलेगा, ठीक है।
तो वो काम आप करेंगे। जो मैं शशिकांत भाई को मैनिफेस्ट करवाते थे हम लोग कि वो मालिश कर रहे हैं, ऐसे ही आप कोई भी मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। जो काम आप आज नहीं कर पाते वो काम आप कर पा रहे हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से उस काम को आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका पूरा शरीर एकदम से एक्टिव है, स्वस्थ है। उस तरीके से आप मैनिफेस्ट करें और उस काम को करते हुए स्वयं को फील करें, तो वो हाथ अपने आप आपका पूरा मूवमेंट में आने लगेगा, क्योंकि यहां से कमांड जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हाथ के लिए आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं पैर की, तो पैर में भी आपको मैनिफेस्ट करना है कि तेज तेज कदमों से चलते हुए, सैर करते हुए आपको फील करना है। उंगलियां काम नहीं कर रही है तो उंगलियों को हिलाते हुए, आंखें बंद करके उंगलियों को हिलाएं और उस मूवमेंट को फील करें। माने आपका पैर बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ऐसा आपको फील करना है। वो प्रक्रिया जो आप लकवा लगने से पहले, जो आपको पैरालिसिस का जब तक स्ट्रोक नहीं आया था, उससे पहले जो जो काम करते थे वो सारे काम आप अभी कर रहे हैं, ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसा आपको सोचना है। तो जैसा आप अब सोचने से होगा क्या, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके मस्तिष्क को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं ना, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी वो हो रही है उस समय पर जब आप सोच रहे हैं। वो ऐसे ही एवं ही नहीं है, वो बिना काम की प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट आपका हो रहा है, वो बहुत बड़ी ताकत है। कितने ही उदाहरण मैं ऐसे दूं आपको जिनको डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये तो बस वेंटिलेटर पर ही रहेगा जब तक जीवित रहेगा, ये चल फिर नहीं सकता, इसकी पूरी स्पाइनल कोड डैमेज है, इसका लंग्स आप पूरे डैमेज हैं। और उस बंदे ने 6 महीने बाद की तिथि रखी कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, मुझे छुट्टी दे दी गई और मैं घर अपने पैरों पे चल के घर जा रहा हूँ। और ठीक 6 महीने बाद उसी तिथि को, जो उसने तारीख रखी थी, उसी तारीख को वो बंदा अपने पैरों पे चल के अपने घर गया है। तो ये मैनिफेस्ट की ताकत, ये आपके मन की, आपके मस्तिष्क की ताकत है, ये बहुत पावरफुल है। 100 अरब के करीब सेल हैं आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, और एक सेल की पावर इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत अद्भुत पावर है, अद्भुत शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, इसका आपको सदुपयोग करना है। तो बेसिकली आपको इमेजिनेशन क्या करना है, बेसिकली आपको मैनिफेस्ट क्या करना है कि जब आप स्वस्थ थे उससे पहले जो काम करते थे वो काम आज भी आप कर पा रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। कितनी बार सोचना है, कब सोचना है? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 100 बार। रात्रि को सोने से पहले जरूर मैनिफेस्ट आपको करना है, ये निश्चित कर लें, ये तय कर लें, क्योंकि रात्रि को सोने के बाद जो पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, वो आपकी उसी लास्ट थॉट पे काम करता है, उसी लास्ट विचार पे काम करता है जो आपने सोते सोते विचार लिया था। ठीक है, तो ये काम करना है। और क्या नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, आपको तनाव नहीं रखना है। जब तक आप टेंशन में रहेंगे, जब तक आप तनाव में रहेंगे, जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे, बीमारी धीरे से रिकवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी की वजह से तो बीमारी हुई है। तो स्ट्रेस को, तनाव को छोड़ देना है। 3 साल के बच्चे की तरह वर्तमान में जीना है। ठीक है, हर पल को जीना है। अगर आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पा रही हैं तो उस माहौल को आपको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि उसी स्ट्रेस में, उसी तनाव में रह रहे हैं जिसकी वजह से आपको लकवा लगा, तो फिर रिकवरी मुश्किल है। आप चाहे अमृत ले लें, चाहे जो मर्जी खा पी लें, आपको वो स्थान त्यागना पड़ेगा, वो स्थान छोड़ना पड़ेगा, वो माहौल, वो सर्कमस्टांसेस छोड़ने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको लकवा लगा था। तो आप बाहर आइए, कहीं भी रहिए। ठीक है, हाँ, हम अपने पास आपको रख सकते हैं अक्टूबर 2025 से। अक्टूबर में हम हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 अक्टूबर से आपका जीवन दर्शन योगपीठ में रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, वहां पर हम आपको अपने पास में रख सकते हैं अगर आप आना चाहेंगे तो। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपको उस माहौल से निकलना पड़ेगा। यदि आपको ठीक होना है तो हर हालत में आपको वो माहौल बदलना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो पैरालिसिस पर ही हम बनाएंगे। उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कहां से कौन सा पॉइंट दबा करके इस बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट भी बहुत कारगर है, क्योंकि वो भी आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में सहयोगी हैं, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देने में सहयोगी हैं, आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में सहयोगी हैं। तो उन पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आज वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे,
तब तक मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि यदि कोई भाई कोई रोगी है तो उसको बताइए कि आप घर बैठे ही लकवे को ठीक कर सकते हैं, घर बैठे ही आप पैरालिसिस से बाहर आ सकते हैं, घर बैठे ही बिना किसी कोई पैसा लगे, बिना किसी औषधि के आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, भेजें। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।